पिछली जमात रियाजी का नया सबक हमारा आज शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम है कसरों पर अमल। आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि कसर किसे कहते हैं। क्या कसर किसे कहते हैं? आप जानते हैं, पिछली जमात में आपने कसर देखी है। जब दो आदाद एक के नीचे एक लिखे जाते हैं, जैसे ये है 5 और 5 के बटे में 2, 5 बटे 2। जब दो आदाद एक के नीचे एक लिखे जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कसर कहते हैं। आम जुबान में समझ लीजिए आप कि जब दो आदाद एक के नीचे एक लिखे जाएं तो वो कहलाएगी कसर। 5 बटे 2, 3 बटे 4, 7 बटे 2। जब दो आदाद एक के नीचे एक लिखे जाएंगे और दोनों के बीच में इस तरह से एक आड़ी लकीर होती है, इसे कसर कहते हैं। तो कसरों पर अमल हमें करना है। आप जानते हैं रियाजी में कितने अमाल हैं? 4 अमाल हैं। पहला अमल जमा का अमल, दूसरा अमल तफरीक का अमल, तीसरा ज़रब और चौथा तकसीम। ये रियाजी के बुनियादी 4 अमाल हैं। तो कसरों के दरमियान ये चारों भी अमाल हम इस सबक में सीखेंगे। उससे पहले आइए जरा याद करें, एक सरगर्मी यहां पर दी गई है जिसका नाम है आइए जरा याद करें। तो मैं कहता हूं आपको, आप भी जरा याद करो जो आपने पिछली जमात तक सीख चुके हैं या इस साल अब तक सीख चुके हैं। यहां पर एक सरगर्मी के जरिए हम कसर के मफहूम को समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर एक मिसाल दी गई है। यहां पर देखिए, नासिर पटेल साहब। कौन? नासिर पटेल साहब। इनको 2 बच्चे हैं। एक का नाम है जेबा, लड़की है जिसका नाम है जेबा, और नासिर पटेल के लड़के का नाम है कैफ। कैफ हमारे शशम जमात में पढ़ता है और उसकी बहन जेबा है जो कौन सी जमात में पढ़ती है? 8वीं जमात में पढ़ती है। नासिर पटेल के ये 2 लाडले बच्चे हैं। नासिर पटेल साहब ने क्या किए? देखिए, सेब लाए हैं। नासिर पटेल साहब ने क्या लाए हैं? सेब। उनको बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं। पहले दिन नासिर पटेल साहब ने 6 सेब लाए। कितने सेब? 6। 2 बच्चों में उन्होंने 6 सेब तकसीम किए। तो बताइए जेबा को कितने सेब मिलेंगे और कैफ को कितने सेब मिलेंगे? 3-3। जाहिर है 6 सेब लाए, दोनों में बांटेंगे तो 3 जेबा को मिलेंगे और 3 कैफ को मिलेंगे, है ना? तो अब उसके बाद दूसरे दिन नासिर पटेल साहब ने कितने सेब लाए? 4 सेब लाए। 2 बच्चे हैं उन्हें, तो जाहिर है जेबा को कितने सेब मिलेंगे? 2। और कैफ को कितने सेब मिलेंगे? 2। दोनों को भी बराबर बराबर बांटना है, वरना दोनों झगड़े करेंगे आपस में, कम ज्यादा देंगे तो। उसके बाद तीसरे दिन नासिर पटेल साहब ने सिर्फ 1 सेब लाया। उनके पास पैसे कम होंगे इसलिए 1 ही सेब लाए, लेकिन बच्चे तो 2 हैं। क्या करेंगे? हाँ, तो फिर कैफ के अम्मी जान ने उस सेब के 2 टुकड़े किए बराबर बराबर। आधा टुकड़ा जेबा को दिए और आधा टुकड़ा कैफ को दिए। चौथे दिन नासिर पटेल साहब ने 7 सेब लाए। कितने? 7। 2 बच्चों में बांटे तो बताइए जेबा को कितने सेब मिलेंगे? 3.5। यानी 3 सेब पूरे और आधा टुकड़ा, और कैफ को भी 3 सेब पूरे और आधा टुकड़ा। यानी 1 सेब के 2 टुकड़े करेंगे, आधा आधा टुकड़ा दोनों को देंगे और बाकी के 3-3 सेब दोनों को देंगे। इस तरह से 3.5 सेब दोनों को मिलेंगे। अब देखिए यहां पर हम दोबारा इस पर गौर करते हैं। पहले दिन नासिर साहब ने कुल सेब कितने लाए थे? 6। तो हम यहां पर लिखेंगे 6।
कितने बच्चों में तकसीम किए उन्होंने? कितने? 2 बच्चों में तकसीम किए 6 सेब। तो एक एक को कितने मिले? 3 सेब मिले, यानी 6 तकसीम 2 बराबर 3 हुआ। दूसरे दिन नासिर साहब ने 4 सेब लाए। कितने? 4, यानी कुल 4 सेब लाए और 4 सेब तकसीम किए कितने बच्चों में? 2 बच्चों में ही तकसीम किए। तो एक एक को बराबर कितने कितने सेब मिले? 2 सेब मिले। 4 तकसीम 2 बराबर 2। तीसरे दिन 1 सेब लाए। 1 सेब लाने के बाद 1 सेब को 2 बच्चों में कैसे बांटे? हाँ, पहले सेब को काटे और आधा आधा दोनों में बांटे। यानी 1 सेब था, कितने सेब थे? 1 सेब था, उसे तकसीम किया 2 बच्चों में। तो एक एक बच्चे को कितना सेब मिला? आधा आधा सेब मिला। तो उसे कैसे लिखेंगे हम? 1/2। मतलब सेब के 2 टुकड़े किए और 2 टुकड़ों में से 1 टुकड़ा, यानी 1 सेब के 2 टुकड़े किए, 2 टुकड़ों में से 1 टुकड़ा, यानी 1/2। उसके बाद चौथे दिन 7 सेब लाए। कितने सेब लाए? 7 सेब लाए और 2 बच्चों में तकसीम किए। तो बताइए एक एक को कितने आए? 3.5 सेब आए। मतलब 7 सेब 7/2। 7/2 यानी कुल सेब 7 है और कितने बच्चों में बांटे हैं? 2। तो 7/2 यानी 3.5 और 1/2 यानी आधा। इस तरह से इस मिसाल में हमने कसर को समझने की कोशिश की है। जब जब सेब को काटना पड़ा तब तब जो है कसर में जवाब आया। जब आधा आधा सेब मिला तो 1/2 जवाब आया। 1/2 यानी आधा। और जब 3.5 सेब मिले एक एक को तब 7/2 जवाब आया। 7/2 यानी 3.5। तो ये 1/2 और 7/2 ये कसरे हैं। ठीक है। प्यारे बच्चों, हमारा सबक चल रहा है कसरों पर अमल। कसर क्या होती है यह आप जानते हैं। हमने एक मिसाल के जरिए से कसर को समझने की कोशिश की, जिसमें हमने 2 बच्चों में मसावी सेब बांटे। जब 1 सेब के 2 टुकड़े किए तो हर बच्चे को आधा आधा सेब मिला। आधे को हमने 1/2 लिखा है ना। उसी तरह जब 7 सेब थे, 7 सेब को हमने 2 बच्चों में जब तकसीम किए तो एक बच्चे को 3.5 सेब मिले। 3.5 को हमने 7/2 लिखा। ये 1/2 ये कसर है। ये 7/2 ये भी कसर है। यहां पर देखिए 1/2 में आप जानते हैं कसर में एक अदद ऊपर होता है, एक अदद नीचे होता है और बीच में इस तरह एक आड़ी लकीर होती है। इसे यूं समझ लीजिए कि ये एक इमारत है। ये जो बीच में की आड़ी लकीर है ये इमारत की छत है। ये एक छत के ऊपर बैठा है और ये 2 जो है छत के नीचे बैठा है। मतलब जमीन के ऊपर बना हुआ जो घर है उसमें 2 बैठा है और ये छत है, और ये पहली मंजिल पर छत के ऊपर 1 बैठा है। उसी तरह यहां पर 7/2 में 7 छत पर बैठा है और 2 नीचे बैठा है। ठीक है, छत के नीचे बैठा है। तो इस तरह की अदद की कंस्ट्रक्शन को कसर कहते हैं। कसर की 2 किस्में होती है।
कसर की खास दो किस्में होती है। अब वो किस्में कौन सी है उन्हें समझिए। यहां पर देखिए, ऊपर बैठा हुआ अदद जिसे शुमार कुनिंदा कहते हैं, आप जानते हैं ना, जो छत के ऊपर होता है वो शुमार कुनिंदा कहलाता है, और जो छत के नीचे होता है वो नसबनुमा कहलाता है। तो जो शुमार कुनिंदा है यहां पर वो है 1 और नसबनुमा है यहां पर 2। अब 2 के ऊपर 1 बैठा है, ऐसा समझिए। दूसरी एक मिसाल, इसे ऐसा समझिए कि एक 2 किलो वजन का बच्चा है, उसके सर पर 1 किलो का वजन दिया गया है। तो जाहिर है 2 किलो के ऊपर अगर 1 किलो का वजन दिया जाएगा तो ये मुनासिब बात है। लेकिन यहां पर 2 किलो, बच्चे का वजन 2 किलो है और उसके सर पर 7 किलो का बोझा हो गया है ना, तो ये 7 किलो का वजन ज्यादा हो गया। तो ये जो है यहां पर, ये जो नीचे बैठा हुआ बच्चा है इसको बोझा होगा कि नहीं होगा, इसे बोझ होगा, और यहां पर इसे बोझ नहीं होगा। तो जब शुमार कुनिंदा छोटा हो, नसबनुमा बड़ा हो, तो वहां पर नीचे जो बच्चा बैठा हुआ होता है उसे बोझ नहीं होता, इसलिए उसे वाजिब कसर कहते हैं। कौन सी कसर कहते हैं? वाजिब कसर। लेकिन अगर नसबनुमा छोटा हो जाए और शुमार कुनिंदा बड़ा हो जाए, शुमार कुनिंदा बड़ा हो जाए यानी वजन ज्यादा हो जाए, तो उस कसर को गैर वाजिब कसर कहते हैं। गैर वाजिब यानी गैर नामुनासिब। यहां पर जो है शुमार कुनिंदा बड़ा हो गया, और शुमार कुनिंदा बड़ा हो गया तो बोझ होता है नीचे वाले को, लिहाजा ये गैर वाजिब कसर है। और यहां पर शुमार कुनिंदा छोटा है तो नसबनुमा को बोझ नहीं होता, लिहाजा ये वाजिब कसर है। अब गैर वाजिब कसर में नसबनुमा को बोझ हो रहा है तो इसका बोझ हल्का करना पड़ेगा, है ना। तो ये बोझ हम हल्का कर सकते हैं। तो गैर वाजिब कसर को हम मुरक्कब कसर में बदल दें तो नसबनुमा का बोझ हल्का हो जाता है। और दूसरी ये बात कि 3.5 को हमने 7/2 लिखा था, तो 7/2 यानी 3.5 ही होते हैं। ये भी हमें कब समझेगा? जब हम इस 2 का बोझ हल्का करेंगे। यानी गैर वाजिब कसर को, इस गैर वाजिब कसर को अगर हम मुरक्कब कसर में बदलेंगे तो हमें हमारे 2 काम हो जाएंगे। एक तो ये कि हमें 3.5 का मफहूम समझ में आ जाएगा कि 7/2 यानी 3.5 ही कैसे होते हैं, और दूसरे ये कि बेचारे नसबनुमा का बोझ हल्का भी हो जाएगा। तो गैर वाजिब कसर को मुरक्कब कसर में तहवील करना, यानी गैर वाजिब कसर को मुरक्कब कसर में बदलना, यह हमें आज सीखना है। कसर हमारी है 7/2। 7/2 यहां पर शुमार कुनिंदा बड़ा हो गया। याद रखिए जो गैर वाजिब कसर है उसी को आप मुरक्कब कसर में बदल सकते हैं। वाजिब कसर को मुरक्कब कसर में नहीं बदल सकते, और ना ही बदलने की जरूरत है, क्योंकि वाजिब कसर में शुमार कुनिंदा छोटा ही होता है। शुमार कुनिंदा बड़ा हो जाए यानी बोझ बढ़ जाए तभी जो है उसे मुरक्कब कसर में बदलना चाहिए। तो 7/2 इस कसर को हम मुरक्कब कसर में बदलने के लिए क्या करेंगे? आप जानते हैं 7/2 यानी यहां पर 7 को 2 से तकसीम किया गया है, कल ही हमने देखे, यानी 2 बच्चों में 7 से तकसीम किए गए हैं, तो हम इसे बराबर 7 तकसीम 2 लिखेंगे।
और कोई भी कसर हो शुमार कुनिंदा को नसब नुमा तकसीम करता है। जो नीचे बैठा होता है नसब नुमा ये तकसीम करता है, और जो ऊपर शुमार कुनिंदा बैठा होता है वो तकसीम होता है। यानी कसर में शुमार कुनिंदा मकसूम होता है और नसब नुमा मकसूम अलय होता है। जो तकसीम करता है उसे मकसूम अलय कहते हैं, और जो तकसीम होता है बेचारा उसे मकसूम कहते हैं। तो 7/2 को हम 7 तकसीम 2 लिख सकते हैं। दूसरे से इस तरह समझिए कि 7/2 ये खड़ी शक्ल है, खड़ी हुई है ये, और इसी को हम अगर आड़ी शक्ल में लिखे, यानी 7 को इसको जो है आड़ा, इस तरह से आड़ा लिखे उफकी तरतीब में, तो 7/2 हो जाएंगे 7 तकसीम 2। खड़ी तरतीब में 7/2 और आड़ी तरतीब में 7 तकसीम 2। तो 7 को अगर हम 2 से तकसीम करेंगे तो हम इस गैर वाजिब कसर को मुरक्कब कसर में बदल सकते हैं। तो आइए हम 7 को 2 से तकसीम करते हैं। गौर से देखिए, जिसको तकसीम करना है उसे, ये तकसीम का निशान है, जिसे तकसीम करना है उसे अंदर लिखते हैं, है ना। ये 7 मकसूम है। क्या है ये 7? मकसूम है। ये 7 मकसूम है, बेचारा मासूम नहीं है, मकसूम है, क्योंकि तकसीम हो रहा है और तकसीम करने वाला 2, ये 2 जो है तकसीम कर रहा है, ये मकसूम अलय है। अब 2 से 7 को तकसीम करना है, तो 2 का पहाड़ा 7 आने तक पढ़ेंगे। 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 8 हो गए। मतलब 7 से आगे गाड़ी चले गई हमारी, तो रिवर्स आएंगे, गाड़ी को पीछे लेना पड़ेगा। 2 तिया 6। अब 7 में से 6 कम हो गए, बाकी बचा 1। ये जो 1 बचा इसे कहते हैं बाकी। ये जो 1 है ये क्या है? बाकी बच गया। और ऊपर जो जवाब हमारा आया वो कितना है? 3। ये खारिजे किस्मत कहलाता है। क्या कहलाता है? खारिजे किस्मत। किस्मत से जो जवाब आता है वो खारिजे किस्मत कहलाता है। यहाँ पर 3 खारिजे किस्मत है, एक बाकी है। तो अब आ जाइए इधर, हमने 7 को 2 से तकसीम किया, हमारा जवाब क्या आया देखिए, बराबर। खारिज किस्मत क्या आया? 3। मतलब 3 पूरे 3 हमारा जवाब आया। लेकिन बाकी क्या बच गया? 1 बाकी बचा। पहले 7 किलो का वजन था, 7 किलो में से 6 किलो का वजन कम हो गया। तो अब 2 के सर पर कितना बोझा रहा? 7 के बजाय 1 ही बाकी बचा, 1/2। यानी जो कसर पहले 7/2 थी, देखिए 7/2 थी, बाद में वो बराबर तकसीम करने के बाद वो हो गई 3 सही 1/2, यानी 3 पूरे और 1/2 यानी आधा। तो 7/2 यानी 3.5 मैंने आपको कहा था, वो 3.5 यहाँ पर हुए कि नहीं हुए? 3 पूरे सेब और आधा सेब, 3 पूरे और आधा, कितने हो गए फिर? 3.5। 7/2, इसमें हमने 7 को तकसीम किया 2 से, तो खारिजी किस्मत 3 आया, यानी 3 पूरा अदद आया। ये सही अदद है, ये इसे कहते हैं 3 सही अदद, 1/2।
या 3 सही 1/2। 7/2 में 2 के सर पर 7 थे, हमने तकसीम करके 2 का बोझ हल्का किया तो खारिज किस्मत 3 आया। लिहाजा 7/2 की शक्ल अब बदल गई, 3 सही उसमें से अलग हो गया। अब बाकी हमारा 1 बचा, लिहाजा 7 के बजाय अब कसर में सिर्फ 1 आएगा शुमार कुनिंदा में, और बटे में जो 2 है वो कायम रहेगा। तो 7/2 को 3 सही 1/2 लिख सकते हैं। ये जो कसर है ये गैर वाजिब कसर है, और ये जो कसर की सूरत है ये मुरक्कब कसर है। मुरक्कब यानी यहां पर 2 चीजें हैं। मुरक्कब यानी जहां मिक्स होता है, 2 चीजें एक साथ मिलाने पर मुरक्कब बनता है। यहां पर 3 पूरा पूरा सही अदद है, लिहाजा यहां पर सही अदद भी है और कसर भी है। 2 चीजें यहां पर, 2 चीजों का मुरक्कब है यहां पर, इसलिए इसे मुरक्कब कसर कहते हैं। और इसे इस तरह से पढ़ते हैं 3 सही 1/2। हमें 3.5 का मफहूम भी समझ में आ गया और 2 का बोझ भी हल्का हो गया। तो जब भी कसर की गैर वाजिब सूरत आ जाए यानी शुमार कुनिंदा बड़ा हो जाए तो हम उसे मुरक्कब कसर में बदल सकते हैं। ठीक है।